हम ट्रांसलेशन 5 करेंगे। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड और एक्चुअल वैल्यू गिवन है। स्टैंडर्ड टाइम मतलब कितना टाइम लगना चाहिए, 1000 आवर लगना चाहिए। एक एक घंटे का 50 रुपीज मैंने सोचा कि लगेगा। एक्चुअल में 900 आवर लगा है और एक्चुअल में मैंने वेजेस 36,000 दिया है। मेरे को जितना भी पॉसिबल हो सके उतना वैरियंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लेबर कॉस्ट वैरियंस निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पे मेरा फोकस ये होगा कि एक्चुअल में कॉस्ट ज्यादा लगा है या कम लगा है। ठीक है, हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट ऑलवेज कम लगे, तो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। जिसको भी हम लोग चाहेंगे कि वो बाद में वो कम लगे, वो बाद में आएगा। ठीक है, तो आगे क्या आएगा, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट क्या चीज का, देखो एक्चुअल कॉस्ट लगा के हमने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है, तो मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्ट भी किसका चाहिए होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन का। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक्चुअल कॉस्ट लगा के हमने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी मेरे को एक्चुअल प्रोडक्शन का चाहिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में मैंने कितना बनाया है वो गिवन नहीं है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे ये जो स्टैंडर्ड है मेरा, ये एक्चुअल के हिसाब का ही है। ठीक है, एक बार फिर सुनो। यहाँ पे मैंने एक्चुअल में कितना बनाया है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये जो मेरा स्टैंडर्ड है ये एक्चुअल के हिसाब का ही होगा। ठीक है, मेरे को एक्चुअल कॉस्ट निकालना है, तो आवर और ये इंटू करेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम निकाल लेंगे यहाँ पे 1000 × 50, तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो एक्चुअल वेजेस बता दिया कि मैंने कितना पे किया है, 36,000। तो फिर लिखेंगे 36,000। सॉल्व करो कितना आएगा, 14,000 पॉजिटिव आया, मतलब फेवरेबल। फेवरेबल मतलब इस साल मेरा एक्चुअल कॉस्ट कम लगा है। ठीक है, अब हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इस साल मेरा एक्चुअल कॉस्ट कम क्यों लगा। हो सकता है कि इस साल वेज रेट कम हो गया होगा एक्चुअल में, या हो सकता है कि वर्कर ने एफिशिएंटली काम किया है बोल के मेरा कॉस्ट कम लगा, या हो सकता है कि इस साल आइडल टाइम नहीं हुआ है इसलिए मेरा कॉस्ट कम लगा। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन एनालाइज करेंगे कि ये 14,000 फायदा किस वजह से हुआ है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे लेबर रेट वैरियंस। लेबर रेट वैरियंस हम लोग यहाँ पे ये चेक करें कि क्या इस साल वेज रेट कम लगा उसके वजह से ये फायदा हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, रेट पे होगा। हम लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि एक्चुअल रेट ऑलवेज कम लगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल वेज रेट या एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट हम लोग क्यों चाहेंगे कि कम लगे, क्योंकि एक्चुअल रेट ही है जो मेरे को पे करना होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल रेट ऑलवेज कम हो। तो फिर आगे क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट। अब एट माइनस एट करोगे तो एट ही होगा, पर मेरे को टोटल में आंसर चाहिए, तो इनटू क्या कहेंगे, आवर। इनटू हम लोग कहेंगे आवर। इनटू कौन सा आवर, स्टैंडर्ड आवर या एक्चुअल आवर। जब भी इनटू करना हो तो एक्चुअल। ठीक है, और अगर आपको इनटू एट करना हो तो फिर स्टैंडर्ड एट हम लोग लेंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड एट एक एक घंटे का एट कितना है, ये देखो एक घंटे का स्टैंडर्ड एट है 50, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 50। एक घंटे का एक्चुअल में मैंने कितना दिया है, ये देखो 36,000 लगा है 900 घंटे का, तो डिवाइड करके मिल जाएगा एक्चुअल एट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्चुअल एट निकाल लेते हैं। एक्चुअल एट 36,000 हमने पे किया है 900 घंटे का, तो फिर कितना होगा, 40 पर आवर। ठीक है, एक्चुअल में हमने एक घंटे का 40 रुपया करके पे किया है, और इनटू एक्चुअल आवर कितना है, एक्चुअल में 900 घंटा काम हुआ, और इधर भी देख लो एक्चुअल में कितना घंटा काम हुआ है, 900। सॉल्व करो कितना आएगा, 9,000 पॉजिटिव दैट इज फेवरेबल। मेरे को 14,000 का फायदा हुआ था ना, जिसमें 9,000 का फायदा इसलिए हुआ क्योंकि इस साल ये टी कम था वर्कर का। ठीक है,
अब हम लोग ये देखते कि नेक्स्ट अपने को फायदा क्या, वर्कर एफिशिएंट है इसकी वजह से हुआ है क्या। तो अब हम लोग लेबर एफिशिएंसी वैरियंस निकालेंगे। देखो वर्कर एफिशिएंट कब होते हैं, जब वो कम टाइम में आपका काम करते हैं, हाँ या ना। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल आवर उनका ऑलवेज कम हो, एक्चुअल इफेक्टिव आवर। ठीक है, एक्चुअल जब भी आप एफिशिएंसी मेजर करोगे तो इफेक्टिव आवर लोगे। इफेक्टिव आवर क्या होता है, एक्चुअल आवर से आइडल टाइम माइनस करोगे तो इफेक्टिव आवर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड आवर क्या है इसका, स्टैंडर्ड ऑलवेज एक्चुअल प्रोडक्शन का। देखो एक्चुअल इफेक्टिव आवर लग के एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है, तो मेरे को स्टैंडर्ड आवर भी क्या इसका चाहिए होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन का। ठीक है। अब आवर से आवर माइनस करोगे तो आवर आएगा, तो मेरे को कंप्लीट वैल्यू चाहिए, तो इनटू क्या करेंगे, ये कौन सा, ये स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड आवर कितना आवर लगना चाहिए। यहाँ पे देखो एक्चुअल में हमने कितना प्रोड्यूस किया गिवन नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये स्टैंडर्ड एक्चुअल के हिसाब का ही है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर कितना हुआ, 1000। और एक्चुअल इफेक्टिव आवर कितना होगा, देखो एक्चुअल में 900 घंटा काम हुआ है और कोई आइडल टाइम यहाँ पे नहीं है, ठीक है या नहीं। तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर भी कितना होगा, 900 इंटू स्टैंडर्ड एट, मतलब एक एक घंटे का कितना, एक एक घंटे का स्टैंडर्ड एट कितना होगा। ये देखो एक घंटे का स्टैंडर्ड रेट है 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 50। तो 5000 पॉजिटिव, दैट इज फेवरेबल। ठीक है, यहाँ पे देखो आइडल टाइम तो था ही नहीं यहाँ पे इस समय, तो मतलब जो मेरे को 14,000 का फायदा हुआ है, क्योंकि इस साल रेट कम हुआ इसलिए फायदा हुआ, प्लस वर्कर एफिशिएंट थे इसलिए मेरे को फायदा हुआ। ठीक है, इन दोनों को मिला लो। 9,000 मेरे को रेट कम लगा इसके वजह से फायदा हुआ, 5,000 मेरे को फायदा किस वजह से हुआ, वर्कर एफिशिएंट हुए, तो दोनों को मिला के देख लो 14,000। अब एक क्वेश्चन ये होगा कि दीदी वर्कर एफिशिएंट थे तो इसका भी दो कारण होगा, एक तो मिक्स देखेंगे हम लोग और एक यील्ड देखेंगे। मिक्स का मतलब क्या होता है, जब भी दो या दो से ज्यादा टाइप के वर्कर्स कोई काम में लगते हैं, जैसे कि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर सपोज कोई काम में लग रहे हैं, हाँ या ना। तो उनका एक काम एलोकेटेड होता है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या उन्होंने उस प्रोपोर्शन में काम किया कि नहीं, प्लस उन्होंने एफिशिएंटली काम किया है कि नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं। पर ये भी कब पॉसिबल होगा, जब एक से ज्यादा टाइप के वर्कर्स आपके काम में इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो एक ही टाइप का वर्कर है, कोई मतलब डिफरेंट टाइप के वर्कर्स यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व है, तो फिर यहाँ पे हम लोग मिक्स वैरियंस नहीं निकाल पाएंगे। और कोई समय अगर आप मिक्स नहीं निकाल रहे हो तो आप कंफर्म है ना, वहां पे फिर इल्ड भी आपको निकालने का जरूरत नहीं होगा। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आपकी तरफ से आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।